जैसा कि हम सबको पता है कि ऑन पैसिव का हेडक्वार्टर पहले यूनाइटेड स्टेट में हुआ करता था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट में जब ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफारे के ऊपर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद ऑन पैसिव के हेडक्वार्टर को यूनाइटेड स्टेट्स से हटा करके दुबई में शिफ्ट किया गया। वहीं दुनिया भर के जितने भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं वे सभी दुबई में जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि दुबई में कानून ही कुछ और है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या ऑन पैसिव के नाम पर फ्रॉड किया गया है या फिर आने वाले समय में ऑन पैसिव अपने यूजर को खुशखबरी दे पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि भारत के बैंकों के साथ फ्रॉड करने वाले विजय माल्या दुबई में जाकर के शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ वे आराम से घूम रहे हैं। कई बार विजय माल्या को स्टेडियम में क्रिकेट का मैच देखते हुए देखा गया है और जब उनका पाला भारतीय लोगों से पड़ता है, यानी जब भी कोई भारतीय विजय माल्या को दुबई की सड़कों पर देखता है तो विजय माल्या को चोर चोर करके संबोधित करने लगता है। अब दुनिया भर में जितने भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं वे दुबई में जाकर के इसलिए शिफ्ट होते हैं क्योंकि दुबई का जो कानून है वह कुछ और ही कहता है। दुबई के सरकार द्वारा यह कानून बनाया गया है कि तुम किसी भी देश से जब हमारे यहाँ आते हो तो सबसे पहले तुम्हें हमें टैक्स देना होगा और तुम जितना ज़्यादा टैक्स दोगे हम तुम्हें उतना ज़्यादा संरक्षण देंगे, उतना ज़्यादा सुविधा मुहैया करवाएंगे। यानी कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यदि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वह दुबई के अलावा दूसरे देशों के कानून से बचना चाहता है, दूसरे देशों के पुलिस से बचना चाहता है, तो वह दुबई में जाकर के आसानी से संरक्षण ले सकता है और वह दुबई में आसानी से सुरक्षित भी रह सकता है। अब ऑन पैसिव के मामले में सामने से जो दिखाई दे रहा है वह हम सबको पता है कि ऑन पैसिव का हेडक्वार्टर पहले जो यूनाइटेड स्टेट में था उसे दुबई में शिफ्ट किया जा चुका है। लेकिन इसके बारे में पहले यही बताया गया था कि दुबई के हेडक्वार्टर में लोग घुस जाते हैं और हंगामा खड़ा करने लगते हैं, इसलिए हेडक्वार्टर को यूनाइटेड स्टेट से हटा करके दुबई में शिफ्ट किया गया है। लेकिन अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है और एक कड़ी जो दूसरी कड़ी से जुड़ रहा है वह आपके सामने परोसा जा चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उत्पन्न हो रहा है कि क्या ऑन पैसिव के नाम पर फ्रॉड किया गया है या फिर आने वाले समय में ऑन पैसिव अपने यूजर को खुशियाँ दे पाएगा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब तक ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफारे के ऊपर जो यूनाइटेड स्टेट में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया गया है उसका फैसला नहीं आ जाता है तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। यदि ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफारे के पक्ष में फैसला किया जाता है तो आने वाले समय में ऑन पैसिव अपने यूजर को खुशियां दे सकता है। लेकिन यदि ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफारे के खिलाफ फैसला आता है तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑन पैसिव के सीईओ पहले ही अपना सुरक्षित स्थान चुनकर दुबई में जाकर के शिफ्ट हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हम नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।